और खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, जहां कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा हो गया है। विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं कि कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है कमाल अख्तर ने, जो कि मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की कहानी यह है, रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच कुछ तनातनी चल रही थी पिछले दिनों से। विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से अब इस तनातनी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा है, ऐसा इस वक्त स्पेकुलेट किया जा रहा है उनके इस इस्तीफे की खबर के बाद। देखिए, ये कमाल अख्तर ने ट्वीट किया है अपने इस इस्तीफे के बाद कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो आदेश मिला है उसका हमेशा पालन किया है तथा जो भी आदेश मिलेगा उसका सदैव पालन करता रहूंगा। उसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। वो क्या कह रहे हैं अपने इस इस्तीफे को लेकर कमाल अख्तर, वो देखते आइए। विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हमारे साथ कमाल अख्तर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, क्यों दिया है, किसके कहने पे दिया है, पूरी जानकारी लेंगे। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है अपने एक महत्वपूर्ण पद से, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी, संगठन और विधानमंडल दल या विभिन्न जिम्मेदारी विधायकों को, पार्टी में संगठन के नेताओं को समय समय पर पार्टी देती रहती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया और मैंने इस पद का निर्वहन किया। और जब पार्टी का निर्देश होता है, आज पार्टी का निर्देश था कि हमें इस आगे पद को निर्वहन नहीं करना है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उसका पालन किया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था उसको मानने का काम किया। 2027 के चुनाव पास में हैं और कहीं ना कहीं अभी बीच में कुछ खबरें आई थी, रुचि जी के साथ में आपका कुछ मनमुटाव भी हुआ था, तो ये भी कारण हो सकता है क्या? नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है। अगर आपको वो बोल रही हैं या उनका कोई आदमी बोल रहा तो उसको पूछना चाहिए, उसके बाद मेरे से बात करनी चाहिए। तो मैं तो नहीं मानता हूँ, वो चीज़ें अपनी जगह हैं। पार्टी है, पार्टी में बड़ा परिवार होता है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर कोई इसे इस चीज़ से जोड़ता है तो वो ठीक नहीं है। देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये चीज़ को लेकर पक्ष जो है पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं दिख रही है, ना किसी प्रकार की कोई तैयारी दिख रही है। ऐसे में इस पद से इस्तीफा दे देना अचानक तो एक खलबली सी मच गई है। तो क्या तैयारी है 2027 को लेकर, आपकी क्या आदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 के अंदर वादे किए थे, अपना वचन पत्र निकाला था, जो 2022 के अंदर वादे किए थे, वो उन वादों पे पूरी तरह से खरी नहीं उतरी। और जनता के बीच में महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या मतलब कानून व्यवस्था का मामला हो, बिजली व्यवस्था का मामला हो, उसके निजीकरण का मामला हो, हर मुद्दे पे बीजेपी की सरकार फेल हुई है। इन सारी चीज़ों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने सदन से लेके सड़क तक उसके लिए संघर्ष किया। जहाँ आपने कहा कि सदन में आप देखिए, जब भी सदन चलता है तो अकेली समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की उन कमियों को उजागर करके जनता के बीच में लाने का काम किया है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जात धर्म का जो एजेंडा है वो पूरी तरह से कुंद हो गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, बैठकों का दौर हो चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो, लगातार वो काम कर रहे हैं, धरातल पे दिख रहे हैं। ऐसे में अन्य पार्टियां, चाहे पीडीए का, जैसे आप एक सबसे बड़ी बात कि पीडीए से थे, तो कहीं ना कहीं पीडीए का जो नारा है और अचानक से इस्तीफा दे देना, उसके बाद धरातल पे चीज़ें ना दिखना, इसको कैसे देखते हैं? अचानक क्या होता भाई, मैंने क्या कहा? अभी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, तो उसके अंदर पहले अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह जी, वो चेंज हो के परिवर्तन हो के अब अध्यक्ष हो गए आपके पंकज जी। समाजवादी पार्टी की मेंबर हैं पूजा पटेल जी, सदस्य हैं अभी, लेकिन वो उपाध्यक्ष हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें संगठनों के अंदर चलती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, उसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। तो ये उसी तरह का परिवर्तन है।
इसे ये नहीं मानना चाहिए कि कहीं पे कोई नाराज़गी है या कहीं पे कोई किसी को पनिशमेंट है या कुछ है। ये सतत प्रक्रिया है और जो चलती रहती है। एक आदमी से जिम्मेदारी हटाई जाती है, दूसरे आदमी को आगे ले जाता है, दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरे आदमी को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है उसका पालन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी देंगे उसे कोशिश करेंगे ईमानदारी से निर्वहन करें। हमारे साथ बात करने के लिए कमाल अख्तर जी थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, और उन्होंने उसका पालन किया है। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि 2027 का चुनाव है और इस पद को अब संभालने के लिए कौन आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष वर्मा के साथ अश्वनी अवस्थी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।